हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली एक बार फिर से समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास में आ जाइए। और दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीके के, जो हमने चैप्टर किया था भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, उनका हमने डिटेल स्टडी किया था, आपको भी पता है। लेकिन उनसे संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था। तो आज के इस क्लास में उस चैप्टर से संबंधित, यानी जो भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं, उस टॉपिक से संबंधित यहाँ पे कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ किसी भी हाल में इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है याद कर लीजिएगा, रट डालिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं और इस बार भी आएंगे। सो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि 26 जनवरी से अनअकैडमी पे ये वायु नाम का एक और एयरफोर्स एक्सवाई कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है। तो देर किस बात की, जितने भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप ये अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अनअकैडमी ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद प्लस कोर्सेज बाय करके आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिल करके आपके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए यहाँ से तैयारी करने के बाद जो आपका लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। आप देख सकते हैं 25 जनवरी से 25 जनवरी से ये रणविजय नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हो रहा है। सो प्लीज़ आप भी अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी इस बैच कोर्स से शुरू कर दीजिए, प्लस कोर्सेज बाय करके। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, जब आप ये बैच कोर्स से अपनी तैयारी करेंगे जिसमें टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं, तो फिर आपके एग्जाम का जो लेवल है वो क्या होने वाला है, तैयारी का लेवल क्या होने वाला है। और तो आपको करना क्या है, देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल करिए और उस पर अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं। तो स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा। तो स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आपको स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। और भविष्य में जब कभी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं ना, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्लीज़ जाइए अपने आप को अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो ध्यान दीजिए आज के इस क्लास का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया वो है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो जरा याद कीजिए, अभी उसी दिन मैंने आप सभी को ये पढ़ाया था। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1205 में, ऑप्शन नंबर बी 1215 में, ऑप्शन नंबर सी 1191 में, या फिर 1192 में, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपको बता देता हूं, जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1215 में हुआ था। उस दिन मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था और आज भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके सारे क्वेश्चंस के जो है जवाब कमेंट करने हैं, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जवाब कमेंट कीजिए। कुछ भी ये बाहर का नहीं है, जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया वहीं से पूछा गया है। अगला है, तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किन के बीच में लड़ा गया था? तो जो तराइन का तृतीय युद्ध था वो किन के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी और राणा सांगा, और ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश और एल्द्रोज के बीच में। तो किसके बीच में लड़ा गया था ये तराइन का तृतीय युद्ध? ये लड़ा गया था इल्तुतमिश और एल्द्रोज के बीच में। उसी दिन मैंने चिल्ला चिल्ला के ये पढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न हमारा, चंदावर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1191, ऑप्शन नंबर बी 1192, ऑप्शन नंबर सी 1194 और ऑप्शन नंबर डी है 1196। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? जो आपका चंदावर का युद्ध है ना वो 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। मैंने आपको उस दिन पढ़ा दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नीचे आ जाइए। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, चंदावर का जो युद्ध था वो किन के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक और राणा सांगा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी और भीम प्रथम के बीच में, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद के बीच में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो चंदावर का युद्ध था ना वो किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। किन के बीच में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। उसी दिन मैंने आप सभी को अभी पढ़ाया था, ठीक है। चलिए नीचे आइए। अगला प्रश्न आपका, खानवा का जो युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी बाबर और राणा सांगा के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी और मेदिनी राय के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो किसके बीच में हुआ था ये खानवा के युद्ध? जरा मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट आप लोग बताइए जरा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो खानवा का युद्ध है ना ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। उस दिन मैंने आपको बहुत ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी का जो युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चंदेरी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? हुमायूं और मेदिनी की राय के बीच में, ऑप्शन नंबर बी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ऑप्शन नंबर सी बाबर और शेरशाह के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेरशाह और मेदिनी राय के बीच में। तो किसके बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध? जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। मैं आपको बता देता हूं, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। उसी दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया था। चलिए नीचे आ जाइए।
अगला प्रश्न है हमारा, बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बाबर और अफगानों के बीच जो है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1529 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1530 ईस्वी में। तो बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह भी मैंने उस दिन आपको पढ़ा दिया था। ऑप्शन नंबर ए 1539 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1537 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1535 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1533 ईस्वी में। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये मैंने जोड़ दे के भी आपको पढ़ाया था कि कन्नौज की जगह आप बिलग्राम भी बोल सकते हैं। याद करिए, उसी दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया था। कब हुआ था ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध? 1539, ऑप्शन नंबर बी 1540, ऑप्शन नंबर सी 1545 और ऑप्शन नंबर डी है 1556। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर और महाबनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा भी उस दिन मैंने आप सभी को पढ़ा दिया था। तो विजयनगर और महाबनी के बीच में जो है, बहमनी के बीच में, बहमनी साम्राज्य के बीच ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1560 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1565 में, ऑप्शन नंबर बी 1569 में और ऑप्शन नंबर डी 1570 में। तो कब हुआ था ये तालीकोटा का युद्ध? कब हुआ था? कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। तो ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1565 में। किसके बीच में? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। चलिए नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न है हमारा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जब यही नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं पता रहेगा, पूरे एकदम मतलब गधे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, कमेंट करिए फटाफट आप लोग। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1576 में, ऑप्शन नंबर सी 1578 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1580 में। कब हुआ था? कब हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था दोस्तों? कमेंट करिए तो आप लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर ए हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी असीरगढ़ का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी दक्कन का युद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी कालिंजर का युद्ध। तो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? कौन सा था? तो वो था आपका असीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध था? असीरगढ़ का जो युद्ध था ना, असीरगढ़ का, वो अकबर द्वारा लड़ा गया उसका अंतिम युद्ध था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब यही नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं पता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए संभाजी, ऑप्शन नंबर बी बालाजी प्रथम, ऑप्शन नंबर सी बालाजी विश्वनाथ और ऑप्शन नंबर डी है छत्रपति शिवाजी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा बार फिर से, संभाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, या फिर बाजीराव प्रथम थे, या फिर बालाजी विश्वनाथ थे, या फिर छत्रपति शिवाजी थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो छत्रपति महाराज शिवाजी थे। ठीक है, महाराजा छत्रपति शिवाजी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण कब हुई थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1625 में जन्म, 1671 में छत्रपति की उपाधि हासिल हुई, या फिर 1626 में जन्म हुआ और 1675 में छत्रपति की उपाधि हासिल हुई, या फिर 1627 में जन्म हुआ था, या फिर जो है 1661 में छत्रपति की जो है उपाधि प्राप्त धारण हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1627 में जन्म हुआ और जो है 1664 में छत्रपति की उपाधि धारण की। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। शिवाजी महाराज का जो है जन्म हुआ था 1627 में। ठीक है, और इन्होंने जो ये छत्रपति की उपाधि है इसे कब धारण किया था? 1674 में। कब किया था? 1674 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है अगला, ये हमारे इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में आपके 100 बार से ऊपर आ चुका होगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं आएगा, ठीक है, या फिर नहीं आया है, तो कमेंट करके वो बताए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी घटोत्कच या फिर जो है ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है। सभी लोग कमेंट कीजिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। सभी लोग को कमेंट करना है। आप लोग की ये सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है सामने से। जब तक बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे कर चलेगा। सो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ दोस्तों आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए। हम भी इंस्टाग्राम पे हैं, ठीक है। और वहाँ पे यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वैकेंसी से रिलेटेड या फिर कोई पर्सनल ही दिक्कत क्यों ना हो तो आप मैसेज मुझे ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, वहाँ से आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।